Good? Thank you. Thank you. Sangat narin Palestine. Honorable Lieutenant Governor Chayan Committee. The award is presented to late Baba Brothers. Dur. Two pass gidiyor. Kaç çekiyor? Kavga ediyor ya. Ya team खाता pro पाँच ya. Hadi pro पाँच team. Evet şurada. Kaşar पाँच. Kararız. Shoot. Gitme sen dışarı. JPA is Director Industries and Commerce and Education. Mr. Muzaffar Ahmed Shah, JKPS Assistant Projects Trainer. I thank you all for taking out time from your busy schedule and honoring this event with your gracious presence. I'd now like to mention the members of Committee of Administrators, J&K Football Association, who are running the event. I'd like to mention some names of the footballers who will entertain you all with their thrilling performance here tonight. I'd now like to request the management hall to start proceedings and to start the business review of the football match. One of our best in sport. He has created sport every part. Nobody was looking. That I will give written.
Sir, he was also international player. He was also international player, sir. यहाँ पे है sir फारूक अहमद भूला sir. His son is right now in India. Gaji Farooq representing India. His son, he has also played. He has also. Sir, 10 minutes तो मुझे चलो बहुत चलो यही तो ब्यूटी है जी गेम में कभी सब लोग जवान होते हैं सर ज़हूर अहमद सर ये brilliant today he will play sir आप भी मैडम उस साइड से मैडम ये हम लड़के कैप्टन टीम आजा सारे आजा बच्चे इधर रो तुम साइड में ईदगाह मुबारक हो भाई आप लोगों को थैंक यू सर Services. Mr. Sandeep Ashad Mustapha, IPS member, Public Service Committee. है फोटो हम इस वक्त तवारीखी SRTC के ग्राउंड में मौजूद है जो शहर श्रीनगर के अंदर आता है और बड़ा मशहूर फुटबॉल ग्राउंड है और आज आप देख सकते हैं कि फ्लड लाइट्स के बीच में लेजेंडरी खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर खेल रहे हैं, अपने जो यादें हैं वो फिर से ताज़ा कर रहे हैं और मेरे साथ ये भी सीनियर खिलाड़ी है और मारूफ शख्सियत मेरे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इसका असल मकसद क्या है और स्पोर्ट्स कल्चर को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए और क्या इक़दाम करने जा रहे हैं। वसीम साहब, आप बताइए कि आज हमने देखा कि फ्लड लाइट्स के बीच में यहाँ पर ये मैच खेला जा रहा है, तो क्या आपका कहना है? ये जो एक हिस्टोरिकल इवेंट है जिसको हम हिस्टोरिकल कहेंगे क्योंकि आपने खुद देखा इसमें नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स आज आपस में, जो आपको पता ही है कि जो फुटबॉल एसोसिएशन में कुछ हुआ था तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, वो देख लेंगे वो क्या हुआ था, लेकिन हम उसको मुझे बड़ा दुख हुआ जब यहाँ पे मैंने फ़ुटबॉल बंद होते हुए देखा, स्टेज मैंने फ़ुटबॉल पे देखे हुए। मैं आप उम्मीद नहीं, आप ये नहीं करेंगे कि यकीन नहीं करेंगे कि मैं सोया नहीं, मैं पूरी रात सोया नहीं। तो मैं ये इनिशिएटिव लेना चाहता था कि मैं फ़ुटबॉल स्टार्ट करूं फिर से। तो सेकंड डे मैं मॉर्निंग में उठा, मैंने एक एक्सरसाइज की, एक जो बहुत अच्छी सक्सेसफुल एक्सरसाइज की। मैं गया प्रोफेसर साहब के, बशीर साहब के पास, मैं बशीर मलिक साहब के पास गया। मैंने जो डिफरेंस थे वो 15 मिनट में मैंने जब देखा अंदर कोई डिफरेंस है ही नहीं, अंदर कोई ऑल आर फुटबॉल लवर्स किसी जगह। अच्छा, मैंने जो भी कुछ इनसे कहा इन्होंने पूरा एक्सेप्ट किया। तो उसके बाद हमने अभी कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाई जिसमें हम 8 लोग हैं। तो हमने सब ने ये मिल के, सबका ये मिलजुल के एफर्ट्स है कि ज़्यादातर प्रोफेसर साहब का, शौकत साहब का, बशीर मलिक साहब का, तो नज़ीर साहब का एफर्ट्स है कि हम फिर से फ़ुटबॉल यहाँ पे स्टार्ट करें और ये फ़ुटबॉल अरूज पे ले जाए जैसा यहाँ पे पहले फ़ुटबॉल हुआ करता था। तो हमारे दिमाग में ये आया कि हम एक हिस्टोरिकल इवेंट, एक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स को मिला के, जिनकी आपस में दूरियां हुई थी, 2 दड़ हुए थे, ये 2 दड़ आप देख रहे हैं, ये 2 दड़ आपस में खेल रहे हैं। ये पूरा आप रेड में देखेंगे दोनों दल है, ब्लू में देखिए दोनों दल है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि अब यहाँ पे फ़ुटबॉल कैसे चलेगा। जहाँ पे एक लीजेंड इस वक्त खेल रहे हैं, मजीद कोकरू साहब, लतीफ़ साहब, शफी नारी साहब जो इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं, फारूक भूला साहब खेल रहे हैं, नज़ीर अहमद दलाल साहब खेल रहे हैं,
शौकत जरगर साहब खेल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लीजेंड हैं जो इस वक्त मैदान में, और आप उनकी एनर्जी देख के हमारे बच्चों को कैसा महसूस होगा। मुझे ये लग रहा था कि इनको ये 30 मिनट खेलेंगे, 20 मिनट खेलेंगे, लेकिन आप खुद ही देख रहे हैं कि इन्होंने अभी खेल रहे हैं और 1 घंटे से ऊपर हो गया और ये कैसे खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि दिस इज़ रियली अचीवमेंट फॉर अस आल्सो। ये देख के मेरे जो बच्चे हैं, एकेडमी के बच्चे, जो श्रीनगर के बच्चे, होल कश्मीर के बच्चे हैं, वो ये देख के देखेंगे कि हमने आगे कैसे, जब 73 इयर्स का आपने देखा, 80 इयर्स का आपने फुटबॉल प्लेयर आपने आज देखा, ये देखो किस रिदम से, किस एंथुसियाज्म से खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ रियली विन फॉर अस। ये विन है COA की, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन की। ये रियली एक विन है, एक अचीवमेंट है। इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टूर्नामेंट। जो हमारा टूर्नामेंट रुका हुआ था, इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो वी विल गोइंग, ये आफ्टर कल मुहर्रम है, वरना हम कल ही वो स्टार्ट करते। इंशाल्लाह वो कल के बाद हम स्टार्ट करेंगे जो भी रुके हुए प्रोग्राम है, और इंशाल्लाह बशीर साहब की क़यादत में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा अहद है कि हम आगे बढ़ेंगे। बाकी आप बशीर साहब से। प्रोफेसर साहब, आप बताइए कि यहाँ पर TRC ग्राउंड में लाइटों के बीच में फिर से जो फुटबॉल है वो फिर से जारी हुआ है और पुराने जो खिलाड़ी है वो फिर मैदान में आ गए, तो क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो ये उन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई है जिन्होंने हमारी रियासत की नुमाइंदगी की है। मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में आउटसाइड द कंट्री भी खेला है, इनसाइड द कंट्री भी खेला है। आज ये मुकाबला देख के उनके जो बच्चे, उनके जो हजरात उनसे वाबस्ता हैं, बहुत खुश हुए होंगे कि ऐसे खिलाड़ियों को भी याद किया जाता है। इसमें मैं फिर एक बार वाज़ेह करना चाहता हूँ, मिस्टर वसीम असलम साहब, इनका एक रोल रहा है। इन्होंने बड़ा कंसर्न दिखाया कि थोड़ी बहुत तलखियाँ थी, थोड़ी बहुत ये आपस में इख्तलाफात थे, मगर एक ऐसे शख्स सामने आए जिन्होंने ये देखा कि हमारा ये खेल जो है रुकना नहीं चाहिए। ज़ाती और बुनियादी ऐसी कुछ इख्तलाफात की वजह से हम बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब नहीं करना चाहते थे। खैर, ए बेटर सेंस हैज़ प्रिवेल्ड ऑन मिस्टर वसीम एंड वी टुगेदर विद हिम हमने एक फोरम बनाया जिसमें कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का नाम दिया गया, और इसका बेसिक मकसद यही है। इट इज़ नॉट अ कमेटी फॉर जस्ट अपनी मशहूरी के लिए हम कमेटी फ्रेम करे हैं। इट इज़ जस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्लेयर्स। उनका जो खेल है, उनका जो मुस्तकबिल है फुटबॉल के साथ, वो ज़ाया ना हो जाए। मैंने एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि यहाँ के प्लेयरों में बहुत सलाहियत है, और आपने देखा होगा अभी तक हमारे करीब 28-29 खिलाड़ी जो हैं जिन्होंने इंटरनेशनल खेला है और हमारी रियासत की नुमाइंदगी की है, और उन्होंने एक नाम कमाया। के बीच में फिर से जो फुटबॉल है वो फिर से जारी हुआ है और पुराने जो खिलाड़ी है वो फिर मैदान में आ गए, तो क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो ये उन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई है जिन्होंने हमारी रियासत की नुमाइंदगी की है। मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में आउटसाइड द कंट्री भी खेला है, इनसाइड द कंट्री भी खेला है। आज ये मुकाबला देख के उनके जो बच्चे, उनके जो हजरात उनसे वाबस्ता हैं, बहुत खुश हुए होंगे कि ऐसे खिलाड़ियों को भी याद किया जाए। इसमें मैं फिर एक बार वाज़ेह करना चाहता हूँ, मिस्टर वसीम असलम साहब, इनका एक रोल रहा है। इन्होंने बड़ा कंसर्न दिखाया कि थोड़ी बहुत तलखियाँ थी, थोड़ी बहुत आपस में इख्तलाफात थे, मगर एक ऐसे शख्स सामने आए जिन्होंने ये देखा कि हमारा ये खेल जो है रुकना नहीं चाहिए। ज़ाती और बुनियादी ऐसी कुछ इख्तलाफात की वजह से हम बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब नहीं करना चाहते थे। खैर, ए बेटर सेंस हैज़ प्रिवेल्ड ऑन मिस्टर वसीम एंड वी टुगेदर विद हिम हमने एक फोरम बनाया जिसमें कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का नाम दिया गया, और इसका बेसिक मकसद यही है। इट इज़ नॉट अ कमेटी फॉर जस्ट अपनी मशहूरी के लिए हम कमेटी फ्रेम करें। इट इज़ जस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्लेयर्स। उनका जो खेल है, उनका जो मुस्तकबिल है फुटबॉल के साथ, वो ज़ाया ना हो जाए। मैंने एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि यहाँ के प्लेयरों में बहुत सलाहियत है, और आपने देखा होगा अभी तक हमारे करीब 28-29 खिलाड़ी जो हैं जिन्होंने इंटरनेशनल खेला है और हमारी रियासत की नुमाइंदगी की है, और उन्होंने एक नाम कमाया है। ये जो मिसाल है, ये तो रोल मॉडल है। ये जो आज खेल रहे हैं, ये रोल मॉडल है हमारे बच्चों के लिए।
और इनका वलवला देखिए, जैसे वसीम साहब ने बोला हम 15-20 मिनट का खेल इनको कुछ देते, मगर अभी ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमें यहाँ कंटिन्यू करने दें। सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म इनको मिला जो हमारे बच्चों के लिए भी आई ओपनर है, और वो भी इस को देख के आगे आ जाएंगे। और हमारा जो ये प्रोग्राम है कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का, और वो तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। इसमें हमारे वसीम साहब ने और जे के फुटबॉल एकेडमी ने आज के जो है बहुत अच्छे इंतजाम किए थे। और दरअसल यही बात है कि इनका यही मकसद है कि हम फुटबॉल को कैसे आगे चलाएं और कैसे हम सब उनको एक ही प्लेटफॉर्म कराएं, ताकि विदाउट एनी प्रेजुडिस, विदाउट एनी डिफरेंसेस हम इस खेल को आगे बढ़ाएं। कोई बात नहीं, सब परसों करते हैं। हम इस वक्त TRC ग्राउंड में मौजूद है श्रीनगर के अंदर, और आप देख सकते हैं कि फ्लड लाइट्स के बीच में फ़ुटबॉल खिलाड़ी जो है वो खेल रहे हैं, और ख़ासकर जो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हैं और अपने यादों को फिर से ताज़ा कर रहे हैं यहाँ पर। और मेरे साथ सीनियर मोस्ट जो फ़ुटबॉल प्लेयर्स हैं वो मौजूद है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या मैसेज रहेगी आज दिन के मौके पर। अस्सलाम वालेकुम, आप बताइए कि क्या मैसेज है आपके साइड से, और फिर से जो है फ्लड लाइट्स के बीच में ये फ़ुटबॉल जो है ये खेला जा रहा है यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ इस बात के लिए, क्योंकि आज एक एग्जीबिशन मैच था, डाउन टाउन वर्सेस अपर टाउन। आज इस मैच में 2-1 से हम लोग जीत गए हैं। ये भी खुशी की बात है। आज तक जितने भी वेटरन मैच खासकर मैंने खेला, हर कोई मैच कम से कम 50 मैच मैंने जीता है। आज भी था ये मैच, मैंने रिक्वेस्ट किया पहले अपनी टीम को, मैंने बोला आज भी हम लोगों को इज्जत रखना है। और दूसरी बात मैसेज ये है, यहाँ टूर्नामेंट स्टार्ट होना चाहिए। और तीसरी बात ये है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का थोड़ा इलेक्शन भी होगा, वो लोग टूर्नामेंट चलाएंगे, साथ साथ में दूसरा काम भी हो जाएगा यहाँ। बाकी मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इससे अलावा मेरे पास है नहीं कुछ जो मैं बोल सकता हूँ। मैं मेरे साथ मुजफ्फर साहब मौजूद हैं। मुजफ्फर साहब, आप बताइए कि पहले ऐसे हालात ठीक नहीं थे, दिन में खेला जाता था, और आज हम देख रहे हैं कि तकरीबन 8 बजे 8:30 बजे के करीब यहाँ पर फुटबॉल मैच खेला जा रहा है, तो कैसे लग रहा है आपको? माशाल्लाह
अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम आजकल इस ग्राउंड में खेल रहे हैं। हमारे पास ये एक ज़रिया बन गया जो हमारे पास नहीं था, क्योंकि एस्ट्रोटर्फ या ये जो ग्राउंड है इसमें खेलना बहुत मुश्किल भी है, और हमें इसमें खेलने का मौका मिला। बाहर की टीमें आ रही हैं, इसी ग्राउंड में खेलती हैं। दूसरे जो ग्राउंड से हमारे वो इस वक्त नज़रअंदाज तकरीबन हो रहे हैं। अब देख लीजिए एचपी कॉलेज का ग्राउंड, तकरीबन 8-10 टीमें वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं। पोलो ग्राउंड वहाँ परमिशन ही नहीं दे रहे हैं खेलने के लिए। स्पोर्ट्स काउंसिल और दूसरे इदारों को चाहिए कि जितने भी ग्राउंड होंगे, आप डाउन टाउन जाइए, यहाँ गाँव साइड जाइए, फुटबॉल आजकल गाँव का डेवलप हो रहा है, यहाँ का बिगड़ रहा है। जबकि कश्मीर JNK में अगर ज़्यादा फुटबॉल प्लेयर्स निकले हैं वो एचपी कॉलेज से निकले हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स मतलब एक यार्ड्स के बाद वहाँ इंटरनेशनल प्लेयर निकला है। उसके बाद डाउन टाउन ईदगाह से ग्राउंड सब ये आजकल मुंतशिर है। सुबह जब जाते हैं ग्राउंड में दुख लगता है कि कहाँ खेलें, क्या करें। और ये एक आज अच्छा सेटअप है। कम से कम हम सभी पुराने प्लेयर्स आज बहुत देर 2 साल 3 साल के बाद आपस में मिले, जो 24 घंटे आपस में थे, 15-20 साल आपस में खेले। नेशनल स्कूल 1981 से मैं स्कूल नेशनल पहली बार खेला, तब से मैं नेशनल टीम में कंटिन्यू रहता था। अब आज इतनी देर बाद हम मिल गए यहाँ इस ग्राउंड में, तो एक बहुत बड़ा मुकाम है। जिनने ऑर्गेनाइज़ किया है उनके लिए भी मुबारकबाद है, और हम यहाँ खेलने के लिए आए हैं, हमारे भी मुबारकबाद की बात। जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल आज तक खेला है, और इसी TRC ग्राउंड जो फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ से इन्होंने अपनी खेल का जो शुरुआत किया है वो इसी TRC ग्राउंड से हुआ है, और फिर से ये यहाँ मिल रहे हैं। और जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, वो भी कहीं न कहीं जो स्पोर्ट्स कल्चर हो उसको बढ़ावा देने के लिए कई इक़दाम उठा रही है। ज़्यादा बाकी ज़िलों में भी होना चाहिए। अरशद मीर, कश्मीर हेडलाइंस, श्रीनगर। Ya टीम खाता ब्रो पाँच या खाली ब्रो पाँच टीम चलो सुनसे खड़ा रोज शूट Mr. Khurshid Baba. JKS, Director Industries and Commerce and Education. Lifetime Achievement Award, MS Rashtra.